बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल-ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए दाल और घिये की रेसिपी लेकर आया है। इससे पहले आपने कई दफ़ा दाल घिया बना के खाया होगा, लेकिन जो तरीका आज आपका भाई आपके लिए लेकर आया है, मक्खन मलाई की तरह ये दाल बन के तैयार होगी। और इसमें जो घिये का टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर आ रहा होगा ना, तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूँगा। ऑयल ज़रा मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो दाल होती है उसमें घी इस्तेमाल करें या ऑयल इस्तेमाल करें, ज़रा ज़्यादा मिकदार में डले तो ये ज़रा दाल जो होती है वो मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्याज है और प्याज की कटिंग देखें मैंने इस तरह से की है, छोटी छोटी मैंने इसकी कटिंग की है। ये प्याज मैं इस ऑयल में डाल दूंगा। अब प्याज को मैं ऑयल में ब्राउन कर लूंगा, लेकिन कलर इसका मैं ज़्यादा डार्क नहीं रखूंगा, लाइट कलर रखूंगा मैं इसका। ये देखें यहाँ पे प्याज का कलर चेंज हो गया है, कुछ कुछ प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं ऑयल में ब्राउन कर लूंगा, इसी के साथ हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया और प्याज इसके साथ हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कलर के लिए होती है, आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है और 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। ये मसाले इसमें डाल देंगे, मसाले डाल के चम्मच फेरेंगे और साथ ही इसमें हम टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटर थे, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, सिंपल ग्राइंडर में डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। अब चम्मच फेर के इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे टमाटरों के पेस्ट में जो ज़रा सा पानी था ना, इसका हमने ये पानी खुशक कर लेना है। ये देखें टमाटरों के पेस्ट में जो पानी था वो खुशक हो गया और मसाले की यहाँ पे भुनाई हो गई है। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो घिया था और घिये की कटिंग देखें मैंने इस तरह से की है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको स्लाइस में काटा है, ब्रीक ब्रीक मैंने इसकी कटिंग की है। अब ये घिया हम इस मसाले में डाल देंगे। घिये को पानी में मैंने डिप इसलिए किया है क्योंकि अगर इसकी हम कटिंग करके रखें तो क्या होता है कि घिया बाज़-औक़ात काले कलर का हो जाता है। तो इसको हम इसका जो कलर चेंज होने से अगर इसे बचाना है तो इसको आप पानी में डिप कर दें। चम्मच फेर के अब इसको मैं मिक्स कर लूँगा अच्छे तरीके से। और घिये की हमने अब मसाले में भुनाई कर लेनी है अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने घिये की तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव चने की दाल है और चने की दाल को मैंने 1 घंटा पानी में डिप करके रखा था। अब इसका जो पानी था वो मैंने वेस्ट कर दिया। अब ये दाल मैं इसमें डाल दूंगा। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगा। अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगा। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 10 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 10 मिनट होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद हमने क्या करना है। तो 10 मिनट मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लगा लिया है। अब हम इसमें इस तरीके से चम्मच फेरेंगे। इस तरीके से चम्मच फेरने से ये होगा कि ये देखें इस वक्त आपको ये जो खड़ा खड़ा घिया नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा मैश हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, जिसे कहते हैं ना घोटवा फेरना है। आप इसको घोटवे से भी कर सकते हैं और चम्मच से भी इस तरह से आप चम्मच फेर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसमें चम्मच फेर लिया। तो वो जो आपको साबत साबत घिया नज़र आ रहा है तो अब वो आपको नहीं नज़र आएगा। इस तरह से जो है वो दाल ज़्यादा मज़ेदार लगेगी खाने में। अब 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल देंगे और हरा धनिया काट के रखा है ये भी इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। ये देखें दाल को मैंने इस तरह से थिक रख लिया है। आपको जितनी थिक दाल पसंद है आप इसको इतनी थिक रख सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से रखा है। अब इस दाल को हमने एक ऐसा ज़बरदस्त तड़का देना है कि जिस तड़के से इस दाल को 4 चांद लग जाएंगे। अब एक फ्राई पैन में मैं ऑयल डाल दूंगा तड़के के लिए। अब इस ऑयल में मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दूंगा। देखें सफ़ेद ज़ीरा जब मैंने डाला है तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में जब हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे तो ये एकदम से जल जाएगा। इसलिए घी का टेम्परेचर, ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं इसका टेम्परेचर हल्का सा चेंज हो तो आपने सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है। अब इसको ऑयल में हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए। सफ़ेद ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चें हैं और साबुत लाल मिर्चें हैं, ये इसमें डाल देंगे।
और इसको हम फ़ौरन से तड़के के लिए डाल देंगे। और इसके ऊपर हम इस तरह से ढक्कन रख देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये दाल बनके तैयार हुई है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कैसे मक्खन मलाई की तरह ये दाल बनके तैयार हुई है। ये चेक करें, इसकी खूबसूरती देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा आपने ये रेसिपी बना के खा ली तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो चेक करें जी, माशाल्लाह फाइनल लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।